हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मास्टरमाइंड स्टडी सेंटर। और आज का टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे बिना किसी देरी के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। वेट की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन और डी है डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? न्यूटन। जैसे कि हम क्या जानते हैं, वेट वेट यानी कि वेट का मतलब क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। और मास का क्या आता है? मास का आता है केजी। और ग्रेविटी का क्या आता है? ग्रेविटी का आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि केजी इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, है ना। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या हुआ? न्यूटन हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यूनिट यूज फॉर मेजरिंग ऑफ अ साउंड इज। साउंड को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी है ओहम, ऑप्शन नंबर सी है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। हमारे आस पड़ोस में हम ऐसा बहुत सा साउंड सुनाई देते हैं, है ना। इस तरह से साउंड सुनते हैं। तो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ऑडिबल होते हैं, कुछ हमारे उससे भी परे होते हैं। तो साउंड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है। हम कहते हैं कि 40, 50 और 70 तक हमारा जो साउंड है, डेसिबल साउंड जो है वो क्या है? हमारे लिए ऑडिबल है। अगर मोर देन 100 डेसिबल तक अगर साउंड चला गया तो इसके वजह से हमारे कान खराब हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए क्या कहते हैं कि साउंड लेस देन 75 इज ऑडिबल साउंड है ना। तो साउंड का जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? डेसिबल में है। जो भी हम साउंड को सुनते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा जो साउंड की जो क्वांटिटी है वो किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है डिस्टेंस, ऑप्शन सी है स्पीड ऑफ लाइट और ऑप्शन डी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस है ना। जैसे कि ये क्या है? हमारा सन है, ये क्या है? हमारी अर्थ है। सन और अर्थ के बीच का जो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए है टाइम, ऑप्शन नंबर बी है डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? इसकी यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि ये क्या है? हमारा सन है, ये क्या है? हमारी अर्थ है, ये क्या है? मून है। तो हमारे सन से लेकर मून तक, सन से लेकर अर्थ तक जो डिस्टेंस है, इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई भी बहुत दूर पर एक एस्ट्रोलॉइड होगा या फिर कोई अलग एक गैलेक्सी होगी, तो हमारे सन से लेकर वहाँ तक का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो वो लाइट ईयर में काउंट किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक ये हमारा अर्थ है, अर्थ से लेकर मून तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.3 लाइट सेकंड है। हमारे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कितना है? 8.3 मिनट इतना डिस्टेंस है। हमारे इस अर्थ से अल्फा सेंचुरी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4.4 लाइट ईयर्स इतना डिस्टेंस है हमारे अर्थ से। फिर से अब ये क्या है? हर्क्यूलस ग्लोबुलर M13, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25,000 लाइट ईयर्स इतना है। और हमारी अर्थ से किसी दूसरी सेंचुरी तक, दूसरी गैलेक्सी तक, जैसे कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं तो ये हमारी अलग गैलेक्सी है, वहाँ से लेकर एक दूसरे गैलेक्सी तक का जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स इतना डिस्टेंस है। यानी कि इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है कूलम, ऑप्शन नंबर सी है किलोग्राम और ऑप्शन नंबर डी क्या है?
केल्विन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कूलम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कूलम है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। देखिए जैसे कि मैंने अब क्या कर लिया, एक कोई भी ऐसा कंडक्टर बना लिया। क्या कर लिया? एक कंडक्टर बना लिया। इसमें से जैसे ही मैंने करंट को फ्लो होना शुरू कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज बनेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इन्हीं इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है क्या? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ये तो बहुत मामूली सा क्वेश्चन, ये तो हर किसी को आता है। फिर चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी है ओहम। ऑप्शन नंबर सी है जूल। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? न्यूटन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ओहम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ओम। जैसे क्या है, ये क्या है? एक कंडक्टर है। जैसे अभी भी मैंने एक बताया आप लोगों को कि ये एक कंडक्टर है। इसमें से अगर मैंने करंट फ्लो होना शुरू कर दिया तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे बढ़ेंगे तो ये हैंड दिखाई दे रहा है। ये हैंड मतलब भी क्या है? रेजिस्टेंस है, वो उसे आगे बढ़ने नहीं देता, यानी कि ये क्या कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, यहाँ पर अब किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। हमारे घरों में है बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होंगे जहाँ पर हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे जिसमें हमने इस तरह से कंपोनेंट्स देखे होंगे। ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ए। ऑप्शन नंबर बी है जूल। ऑप्शन नंबर सी है कूलम। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? वॉट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एम्पियर। ये बहुत सा मामूली सा क्वेश्चन है, हर किसी को ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या है? बैटरी है। यहाँ पर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। इसे जैसे ही हमने कंडक्टर से कनेक्ट किया, कंडक्टर यानी कि कनेक्टिंग वायर्स, जैसे ही करंट कंडक्टर को कनेक्ट किया वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो गया, है ना। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो गया वैसे ही क्या हुआ? लाइट ग्लो हो गया। तो ये करंट की वजह से। और इसी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो पावर यूज़ की जाती है उसकी यूनिट क्या है? ऑप्शन 1 है किलोवाट, बी है जूल, सी है वॉट और डी है हॉर्स पावर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हॉर्स पावर। जैसे कि हमारे घरों में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो वो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव। क्या होता है? कॉस फाइव यूज़ करते हैं। उसी तरह से इंडस्ट्री में जो पावर यूज़ की जाती है वो किस में यूज़ किए जाते हैं? हॉर्स पावर में। हमारे घरों में जो मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। इसी हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, है ना। मगर इंडस्ट्री में हॉर्स पावर कहा जाता है। इसलिए यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स पावर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है आप लोगों को, है ना। क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स, एक टेस्ला, वेबर और हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पहले समझना होगा कि जैसे ही क्या है ये कोई, देखिए ऐसे मैंने कोई भी एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर में से मैंने करंट फ्लो होना शुरू कर दिया। तो जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इसके अराउंड में ऐसे क्या आना शुरू हो जाएंगे? फ्लक्स प्रोड्यूस होना, तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो फ्लक्स है इसी फ्लक्स को क्या कहते हैं? हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स किस में मेजर करते हैं? हम वेबर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर मैंने ये एक पर्टिकुलर एरिया मान लिया तो पर एरिया मीटर स्क्वायर में कितने सारे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी मतलब क्या है? पर यूनिट स्क्वायर। मतलब एक मीटर स्क्वायर एरिया ले लो या फिर कोई भी ऐसा स्क्वायर मीटर एरिया ले लो, उसमें कितने सारे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसे क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि 3 को क्या आएगा? बी आएगा। 3 को बी आएगा तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट।
और ए को क्या आएगा, ए आएगा, ए को ए, यानी कि ये ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए है पावर, ऑप्शन नंबर बी है वर्क, ऑप्शन नंबर सी है डेंसिटी और ऑप्शन नंबर डी है फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी 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 को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, जूल में। उसी तरह से वर्क भी हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। और यहाँ पर यही पूछा गया है कि किसकी यूनिट इक्वल है। तो एनर्जी की यूनिट और वर्क की यूनिट, दोनों की यूनिट क्या हुई, इक्वल हुई, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज। जो पावर हमने अभी भी देखी थी कि इंडस्ट्री में, ये भी यहाँ पर हमने क्या देखी थी, इंडस्ट्री में जो पावर देखी थी वो क्या थी, हॉर्स पावर थी। मगर यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है कि यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की यूनिट क्या है। अभी अभी तो मैंने बताया था। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ए वॉट है, बी न्यूटन है, सी जूल है और डी पास्कल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, वॉट। यानी कि पावर, पावर पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई पर यूनिट टाइम, इसे क्या कहते हैं, पावर। और वी आई मतलब ही क्या होता है, डब्लू, यानी कि पी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी, ऐसा भी लिखा तो चलता है, या फिर वी इंटू आई अपॉन टी, ऐसे भी लिखा तो चलता है। तो इसीलिए पावर ऑफ यूनिट, यूनिट पावर की जो यूनिट है वो क्या है, वॉट है, इसे हम वॉट भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी है फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है मास और ऑप्शन नंबर डी क्या है, लेंथ है। अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्स है। क्या है इसका करेक्ट आंसर, फोर्स। तो जैसे कि अब कोई भी एक क्वांटिटी ले लो, ऐसी क्वांटिटी जिससे मैग्नीट्यूड भी है, साथ में क्या है, उसे डायरेक्शन भी है, तो उसे क्या कहेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दी गई है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जिसमें फोर्स दिया गया है, देखिए है ना। और यहाँ पर भी हमें वही पूछा है कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, फोर्स है। और वॉल्यूम, मास और लेंथ, देखिए यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, मास और लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर अब किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में? देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, आप लोगों को इतना याद रखना है। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? देखिए जैसे ही आप पेपर में जाओगे तो ये सब के सब ऑप्शन आप लोगों को सेम सेम में नजर आएगी, है ना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एग्जाम का प्रेशर होगा, है ना। देखिए तो आप लोगों को पूरा पढ़ के आंसर देना है। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये प्रेशर मतलब क्या होता है, जैसे कि अब ये क्या है, एक जार है, उसके अंदर कुछ एयर भरी हुई है, और जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगाया गया, प्रेशर की वजह से ये क्या हो गई, इतने जो पोर्शन था, इतनी एरिया का जो एयर था, वो पूरा का पूरा सिर्फ इतना एरिया में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर लगाया गया है। तो इसी प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स का क्या आता है, न्यूटन आता है, और एरिया का क्या आता है, मीटर स्क्वायर। इसीलिए प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, मैंने अभी अभी इसी क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ते पढ़ते बता दिया। तो क्या आएगा इसका क्वेश्चन, क्या आएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। क्या है इसका ऐसा यूनिट, न्यूटन है। देखिए जैसे ही ये बच्चा क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है या फिर इस ऑब्जेक्ट को दूसरी ओर ढकेल रहा है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता करनी हो रही है कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, अपने पास में खींच रहा है, ये अपने दूर धकेल रहा है।
यानी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है किलोमीटर, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर और ऑप्शन डी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है मीटर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अब ये इंसान जो है ये साइकिल चला रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के जा रहा है, मगर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि इतने इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ गया है ना? तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सेम यूनिट। हमने इससे पहले भी अभी देखा था कि सेम यूनिट किसका था, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन डाला ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली समझ में आ जाए, है ना? तो यहाँ पर सेम यूनिट किसका है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है वर्क एनर्जी, फोर्स प्रेशर, फोर्स मोमेंटम और फोर्स एंड वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वर्क एंड एनर्जी। देखिए वर्क वर्क का मैंने अभी भी बताया था कि वर्क हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। उसी तरह से एनर्जी भी किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, है ना? तो उसका क्या है, दोनों का सेम यूनिट है। फोर्स का न्यूटन है, प्रेशर का क्या है, प्रेशर का भी हमने अभी भी देखा था, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स का क्या है, न्यूटन है ना? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो चलिए ये आज के लिए इतना ही था। इसी तरह से वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ में पूछे गए सवाल है। ठीक है, थैंक यू।